चेतनं शाश्वतं शान्तं जमा अतीत निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्धार्थं पादोऽसोऽपीवितं गुरुपादोऽसोऽपीवितं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्पणीय वंदनीय प्रापस्मनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण हरि गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी योग जतन जी गुरु महाराज को मैं अनंत कोटि इनके चरणों में नतमस्तक होता हुआ आप सभी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी श्रद्धालु भक्ति स्वरूपा माता बहन आप सभी की सभी सात्विक श्रद्धा का आदर करता हुआ आप सभी के हृदय में विराजमान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। साथ ही ये पावन पवित्र बस्ती माता को मैं नमन करता हूँ। बहुत परम सौभाग्य की बात हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार की बात है, हमारे महापुरुषों के कथन के अनुसार की बात। सर्वप्रथम आयोजक भक्त हमारे भाई साहब पूज्य श्री नारायण जी और आप सभी धर्म प्रेमी, आपके लिए ये 9 वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और शुरुआत जिससे हम यहाँ पर ये 9 वर्ष मना रहे हैं पहली, तो इसी माध्यम से सत्संग के माध्यम से ये आप सभी को मुबारक। अटल राम जी महाराज की वाणी है, सदा सत्संग मुबारक हो मुबारक। सत्संग मुबारक, कोई किस चीज का मुबारक देता है, कोई किस चीज का मुबारक देता है अपने अपने, लेकिन संत भगवान कहते हैं कि सत्संग मुबारक है। क्यों कि ये जीवन का अगर कोई कल्याण करने वाला है, इस जीवन को सुखमय बनाने वाली कोई है, ये जीवन मंगलमय हो तो सत्संग से और कोई उपाय है ही नहीं। सबसे बड़ा अगर कोई हमारे लिए सत्संग परोपकारी है, क्योंकि इसकी महिमा बड़ी भारी ऊंची बताई, यहाँ तक बताई सत्संग की महिमा कहवा में नहीं आवे। नारद सारद शेष महेशा अगम निगम सकुचाए, सत्संग की महिमा कहवा में नहीं है, जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती, जिसका कोई तुलना नहीं करी जा सकती, नापा तोला नहीं जा सकता। और एक और बड़ी बात, इसको बांटा नहीं जा सकता, इसको बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि अखंड है, उसका कभी खंडन नहीं होता। और सत्संग का तात्पर्य क्या है? सत्य को समझना ही सत्संग होता है। सत्य की संगति करो, महापुरुष इसी वाणी को कहते हैं कि सत्य को समझना है, सत्य का संग करो। क्यों कि हमने भूलवश अज्ञानवश भ्रांतिवश असत्य का संग कर लिया। दुख का अगर कोई कारण है, कोई कारण नहीं, केवल एक कारण है,
असत्य का संग कर लिया और उस असत्य को सत्य समझ लिया, मान लिया, असत्य को सत्य मान लिया और सत्य की तो खोज ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी। असत्य को जब भी सत्य मानता है बिना सत्य को समझे हुए। अरे कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, कोई भ्रांति हुई है, कोई भूल हुई है तो उसका कारण है। तो कारण क्या है कि जो सत्य है उसको समझ ही नहीं पाए, इसलिए असत्य में सत्यवृत्ति हो गई। असत्य को असत्य समझना ठीक ठीक प्रकार से, तब जाकर के सत्य की पहचान हो सकती है। असत्य को भी समझना होगा, इसको भी समझना जरूरी है। इसको ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक फिर सत्य को भी समझना मुश्किल है। सत्य को और असत्य को इसको ठीक ठीक प्रकार से समझना चाहिए। इसी का नाम सत्संग है। एक सत्य वस्तु है, एक असत्य वस्तु है, एक जड़ वस्तु है, एक चेतन है, एक दुख रूप है, एक सुख रूप है। दो वस्तु हैं, दोनों को बड़ी प्रकार से समझे और ये दोनों कहीं आपसे अलग दूर नहीं है, आपके पास है दोनों ही। सत्य वस्तु भी आपके पास और असत्य वस्तु भी अपने पास। तो महापुरुषों ने कहा है कि जिसको आप अपना कहते हो, मेरा, जिसको मेरा कह करके आप बोलते हो, मेरा कह करके बताते हो, मेरा कह करके मानते हो, मेरा वो असत्य है, आपसे अलग। और जो मैं कहता हूं, मैं वाक्य देता है, वो सत्य। अब आपके अलावा सब कुछ मेरा है, मेरा कह करके कहेगा। मेरा शरीर, मेरी इंद्री, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरे प्राण, सब कुछ मेरा ही कहता है। जो इसके अलावा जो मैं है उसकी पहचान करो। तो मैं शरीर नहीं हो सकता, लेकिन हम भूलवश मैं शरीर मान बैठे, इसलिए मृत्यु का भय सताता है। मैं, क्योंकि जन्म मरण देही का धर्म है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, हर्ष शोक मन का धर्म, ये इनका धर्म है। ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में, त्रिलोकी में, जिसका धर्म नहीं हो। सब, क्योंकि पहचान धर्म से होती है। अगर किसी चीज का, वस्तु का अगर आप ज्ञान करना चाहोगे तो उसके धर्म गुण लक्षण को देखो, उसे पता लग जाएगा। धर्म को पहचानना है, सबका धर्म है। उस धर्म को जब पहचानेंगे तब फिर अपने आप स्वाभाविक ही हमें वो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्राणी मात्र को सबको सुख चाहिए, दुख कोई नहीं चाहता। सब सुख की आस करता है और उसी का प्रयत्न में लगे हुए हैं। हम सब सुख को चाहता है और अमरता को भी चाहता है, मरना नहीं चाहता। सुख को भी चाहता है और रहना भी चाहता, मरना नहीं चाहता। भला इसी पे विचार करें, क्यों मरने की इच्छा क्यों नहीं होती, मरना क्यों नहीं चाहता, दुख की इच्छा प्रकट क्यों नहीं होती, क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ये है ही नहीं। जो होती है वस्तु उसी का भाव बनता है, उसी का विचार आता है, उसी की मांग होती है। जो होती है उसकी मांग होती है ऑटोमेटिक, और जो नहीं होती उसकी स्वभाव रूप से मांग नहीं है। यहीं से विचार करो, क्योंकि आप आनंद स्वरूप है इसलिए दुख को नहीं चाहता। आप सत्य स्वरूप है इसलिए आप मरना नहीं चाहता, अमर है आप। अब आप सत्य स्वरूप कैसे है, अमर कैसे है,
आनंद स्वरूप कैसे है, इसके लिए तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वो जो अपना अभी वाणी आई, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, आपका जो रूप असली, आपका जो स्वरूप है, स्वरूप कहो, अपना जो स्वरूप है उसको आप समझो, तब जा करके आपके ये बात समझ में आएगी, आपकी भ्रांति मिटेगी। तो गुरु के बिना ये भेद मिट नहीं सकता, और इस भेद को मिटाने के लिए ही गुरु की शरण में जाना पड़ता है। बाकी तो हम सब जानते हैं, भाई गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? भला हम क्या नहीं जानते? जो दिखता है उसको नहीं जानते, सुनते हैं उसको नहीं जानता, खाते पीते उसको नहीं जानते। अरे जो कार्य व्यवहार में आता है क्या नहीं जानते? हम सब जानते हैं। कर्म को हम जानते, पुण्य कर्म को हम जानते, पाप कर्म को हम जानते, सबको हम जानते हैं, फिर गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? सब जानते हैं हम, लेकिन हम जो जानते हैं वो बात अलग, इससे मुक्ति नहीं होने वाली। जो हम जानते हैं उससे मुक्ति नहीं होने वाली। नहीं, जो गुरु बताते हैं, इसलिए मुक्ति का दाता बताया गुरु को, क्योंकि हम जानते सब हैं, लेकिन जिसको जानना चाहिए, जिसे मानना चाहिए, उसको हम जानते नहीं। हम अपने आप को नहीं जानते और हम सब जानते हैं। यहाँ बात ये आ रही, और को जानते लेकिन अपने आप को नहीं जानते, ये बड़ी भूल है। अब और की जो जानकारी है, अन्य की जो जानकारी है और अन्य का जो ज्ञान है, उसी को हमने ज्ञान मान लिया, उसी को हमने इसी को मान लिया कि बस अब इससे आगे कुछ नहीं होता। एक दृष्टांत के माध्यम से देखो, ये बुद्धि के दायरे की बात बताइए, जो कि ये विषय अनुभव का है। इसीलिए एक वाणी में आता है, जिन्हें जाना अनुभव ज्ञान मिटा सब धोखा रे भाई। अनुभव ज्ञान के बिना ये धोखा भ्रांति नहीं मिटेगी। ज्ञान तो है, लेकिन बौद्धिक ज्ञान है, जिसको विज्ञान कहते हैं। दूसरे वस्तु का ज्ञान करने का नाम विज्ञान है, और अपने आप का ज्ञान करने का नाम ही ज्ञान है। और सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान, जो ज्ञान है असली वो आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान के बिना ये भ्रांति नहीं मिटेगी। भाई तेरी कटे न अमर बीमारी आत्मज्ञान बिना। ये जो हमारी अमर बीमारी है, अनंत काल से जो हम भ्रांति में पड़े हैं, चिंता में पड़े, इसमें दुख में भय में पड़े, इसकी निवृत्ति तो आत्मज्ञान से ही होगी। तो यहाँ ये है मूल बात, तो कि हमें विचार करना पड़ेगा, हमको अपने आप का बोध नहीं। अपना ज्ञान करो, मैं कौन हूँ, इस बात की चेष्टा करो। अब ये ज्ञान तो गुरु ही करवा सकता है, क्योंकि गुरु के बिना ये ज्ञान हो नहीं सकता। क्योंकि बुद्धि ज्ञान, वो जो मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था एक दृष्टांत के माध्यम से, कि जैसे एक मेंढकी का प्रकरण आता है कि कोई मेंढकी है थी, और बरसात के टाइम में जंगल में गाय के खोपचे में, जानवर का कोई खोपचा हो जाता है, गड्ढा बन जाता है थोड़ा सा, उसके पानी में वो मेंढकी पड़ी हुई है। अब संत भगवान तो दयालु होते हैं, वो तो जानते हैं कि ये जीव है, ये दुख पाएगा, इसलिए इसको सदा सदा के लिए मैं सुखी कर दूं। इसलिए वो दया करके और हमें कुछ मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि हम हमारी बुद्धिमती से हमारा जो दायरा बना हुआ है, अपना दायरा बना लिया खुद ने, और उसी में फिर आप रहता है। आगे का कोई सोच विचार नहीं है, क्योंकि बुद्धि में वो शक्ति नहीं रही हमारी। तो जैसे ही वो मेंढकी उस खोपचे में पड़ी है, उसी दरमियान एक हंस जो है आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, नजर पड़ी उस मेंढकी पर, तो उनको करुणा आई, दया आई। करुणा के सागर हैं भगवान को, संत भगवान, कि ये पानी तो सूख जाएगा थोड़े समय में, और बिना पानी के इसके प्राण का अंत हो जाएगा, क्यों नहीं उसे मैं समुद्र में ले चलूं, क्योंकि समुद्र में कभी पानी नहीं बीतता। आकर के उसे कहा कि आप बाहर निकलो
मैं आपको समुद्र ले चलता हूँ। ये जो जिस पानी में आप रहे हो इसकी अवधि है, ये कुछ ही कम ही समय में बीत जाएगा। तो वो पहली बात तो देखो, अहंकार, अज्ञान में अहंकार खड़ा होता है और इस अहंकार का नाश होगा ज्ञान से, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि अज्ञान में ही और को मानता है और अन्य वस्तु को अगर मान्यता देगा तो अहंकार आएगा। देहाभिमान, महापुरुष यही तो बात कहते हैं, अरे देह का अभिमान, अभिमान को मिटाओ। लेकिन अभिमान जब मिटेगा, इसके लिए कहा बसे कुसंगे चाहे कुशल है, तुलसी मन अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, जब रावण बसो पड़ो। अहंकारी रूपी अभिमानी रूपी रावण जब तक हमारे घट में रहेगा तब तक गुरु के वाक्य का हमें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अहंकार का नाश करो, क्योंकि ये जगत की, ये संसार की उत्पत्ति अहंकार है और इसका नाश करने के लिए इसकी स्थिति अहंकार को लेकर के है। ध्येय भाव है, ये अहंकार है, बुद्धि भाव है, धन भाव है, पद भाव, इन भाव की बात बताई। तब जाकर के उससे कहा कि भाई आप समुद्र करो। तो उसने अहंकार में आकर के पहले तो निकलना सुनना ही पसंद नहीं किया और कैसे कैसे करके सुना, पूछा तो बोले समुद्र कितना बड़ा होता है? बोले समुद्र बहुत अच्छा होता है। तो उसने अपनी, देखो अब अपनी बुद्धि, अब हम हमारी बुद्धि लगाते हैं। अब इसी बात को तो कहते हैं महाराज जी, अरे बुद्धि मत लगाए, मान ले, किंतु परंतु लेकिन फलाना ढीका ये मत करे। अगर समझना है बात को तो इन सब की तेरी जो ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, इसको हटा करके खाली मन हो जाओ, खाली हो जाओ, बिल्कुल कोरा कागज हो जाओ। निर्मल मन जन सोई मई भावा, झूठ छल छिद्र कपटन सुहावा। मां जो है बिल्कुल साफ होना पड़ेगा, बिल्कुल साफ खाली होना पड़ेगा, तब जाकर के संत की बात हमारे समझ में आएगी। तब उसने कहा कि कितना बड़ा हो सकता है, अपनी बुद्धि बल लगाया, चारों पंजे फैला दिए। बोले इतना बड़ा समुद्र है? बोले इतना नहीं, बहुत बड़ा होता है। अब उसने अपनी जो भी थी पूरी ताकत, बुद्धि का जो ज्ञान था वो पूरा लगाया उसने, अपनी जो पूरी जानकारी करके बैठी थी वो पूरी बता दी उसने, छलांग लगाई। बोले इतना बड़ा समुद्र है? अरे बोले सदाकल में नहीं आएगा समुद्र। तो अब क्या कहती है, मेरी छलांग से बड़ा समुद्र हो ही नहीं सकता, जा कौन चालू। दायरा बंधे हुए हैं दायरे में, नहीं दायरे को हटाओ, ये पर्दे को हटाओ। अरे सबसे बड़ा, हाँ सब ठीक है, शास्त्र भी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान का है, लेकिन उस अज्ञान के पर्दे से बड़ा ज्ञान है, बड़ा पर्दा ये बुद्धि ज्ञान का है। अरे अज्ञानी हो तो ज्ञान हो, अरे ज्ञान किसी को हुआ तो अज्ञान की तो निवृत्ति करता है, अज्ञान ज्ञान है। लेकिन माँ न तो ज्ञान है और न ज्ञान है, अधूरा। अधकचली घानी किस काम की, दोनों दिन सूझ जाए। या तो तिल का तिल भला, नितर तेल कड़ाए, न इधर का और न इधर का। और ऐसी स्थिति में ही तो ये खड़ा है। देखो बिल्कुल अंधकार में, बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा हो तो जेवड़ी में सांप नहीं दिखेगा, रस्सी भी नहीं दिखेगी तो सांप भी नहीं दिखेगा। और पूरा प्रकाश हो उसमें रस्सी का तो दर्शन होगा लेकिन सांप का दर्शन नहीं होगा। कुछ अंधेरा अधिक है और प्रकाश कम है, उसमें जेवड़ी में सांप दिखता है। ऐसे ये संसार खड़ा है। रज्जो में सर्प बताओ तब बिन हुआ जगत हो है ही नहीं। तीन काल में भी सर्प नहीं है, रस्सी में तीन काल में सर्प नहीं होता। लेकिन कुछ अंधेरा कुछ प्रकाश, इसमें ऐसा होता है, तब जाकर के सर्प खड़ा होता है और भय देता है, भय देता है, चिंता देता है, कलेश देता है। इसलिए ओम नमो नारायण। आओ विधायक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बहुत अच्छी बात है। हम आप सभी को, मैं तो इसलिए शुरुआत मैंने यही करी थी, हम आप सभी को मैं तो ये कहूंगा, हम भारतवासी हैं,
और भारतवासियों के लिए ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि इस भारत देश किस चीज से जाना जाता है। ये देश जो है ऋषि मुनियों का, अवतारियों का, महापुरुषों का, संतों का देश है। यहाँ सत्य का, धर्म का प्रचार है। सनातन धर्म से जाना जाता है भारत देश को, कोई साधन संपन्नों से नहीं जाना जाता। इसलिए हमारा भारत देश को विश्व गुरु कहलाते हैं। विश्व गुरु है मेरा भारत है। बहुत सौभाग्यशाली हम जो हमको भारत देश में जन्म मिला। और उससे भी बड़ी बात कौन सी है कि हमको राजस्थान में जन्म मिला। और भी जोरदार बात कि जिस नगरी में, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ पर ऐसे संतों का हमको बार बार जो है समागम संतों का मिलता है, बड़ी भारी ऊंची बात है। पहला तो मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है, और दूसरा अच्छे कुल में जन्म मिलना मुश्किल है, और तीसरा सत्संग मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है, और गुरु दर्शन तो बहुत उत्तम की। इसलिए हमें बहुत सौभाग्यशाली है। अब ये सौभाग्य जो हमको मिला, ये परम भाग हमको मिला, इसका हमको आलगस तंद्रा को छोड़ करके और इसका लाभ लेना चाहिए। यही मंगल कामना, यही शुभकामना, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।